मेरी बच्ची जन्मजात पैदाइशी गूंगी, आज माँ भगवती की कृपा से मम्मी बोलती। आई ऐसे केस नहीं, बहुत ऐसे केस आए हैं कि हे भगवती जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ दीन दुखियों का कल्याण नहीं होगा, हम प्राण देंगे, आप आइए। तो फिर हमने इन्हीं की कृपा से यहाँ से लुढ़कते गए। यहाँ से 90 किलोमीटर हमने कहीं भी खड़े नहीं, इस पैर से नहीं खड़े, लुढ़कते गए। वहाँ भगवती कृपा, जो भी श्रद्धा विश्वास निष्ठा भाव से आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा हुई, मुझे सपन हुआ सन 2001 2 अप्रैल को कि हमारा यहाँ पे स्थान चाहिए। जो भी श्रद्धा विश्वास निष्ठा भाव से आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय सिया राम, जय राधे श्याम। सभी दोस्तों को राधे श्याम। दोस्तों, आज हम आए हैं माँ शारदा मंदिर नरसिंहपुर डिहिया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे भगत जी हैं जो कि माता रानी की सेवा कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं। आइए। हरे रामा 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 हरे जय माता की। सभी दोस्तों को राधे श्याम, जय श्री राम। आज हम आए हैं माँ शारदा मंदिर में डिहिया नरसिंहपुर में, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, माता रानी के भगत हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि आप इस स्थान में कब आए और कैसे आना हुआ? सन 2021 से माता रानी की सेवा आराधना करते आ रहे हैं। आज 26 वर्ष हो रहे हैं। इनकी कृपा से सेवा करने का हमारा मूल उद्देश्य है कि हे भगवती, जो भी डिहिया धाम में रोता रोता आए वो हंसता हंसता जाए, और खाली झोली आए वो भर के झोली जाए। हमारे यहाँ नहीं, माता के दरबार में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी श्रद्धा विश्वास निष्ठा भाव से आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से ऐसी ऐसी नारियाँ, माँ बहन बेटी आती जिनके 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, डॉक्टरी इलाज करा के परेशान होकर आती हैं। उनकी भगवती कृपा से उनकी झोलियाँ भर जाती हैं। फिर कोई परेशानी, कोई विपत्ति हो, जो विश्वास श्रद्धा की ज्योत जलाता सदा माँ भगवती कृपा का पात्र होता है। सन 2001 में यहाँ पहले कुछ नहीं था। अगर हमारी जीवनी के बारे में जानते तो मैं एक छोटा सा रिक्शा चालक था। तो हमारी माता और हमारे पिताजी की काफ़ी तबीयत खराब होती थी, तो हम यहाँ वहाँ इस मंदिर उस मंदिर ले जाते थे। जहाँ भी जाते थे सभी लोग वहाँ पैसा लेते थे। फिर माँ भगवती की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा हुई, मुझे सपन हुआ सन 2001 2 अप्रैल को कि हमारा यहाँ पे स्थान चाहिए। तो स्थापना करने के पहले यहाँ से सन 2001 में हमने इनकी कृपा से पद यात्रा मैहर धाम की। जब हम वहाँ गए माँ भगवती की चौपट में, तो कहा हे भगवती, ऐसी मूर्तियाँ तो न जाने कितनी अनंत विराजी, अनंत मंदिर हैं, तो हमें मूर्ति नहीं, यहाँ आपकी कृपा आपकी महिमा बरसे, 4 लोगों को भला हो, तब तो आपके यहाँ आने का स्थापना कराने का महात्मा, नहीं तो ऐसा मंदिर किसका। तो भगवती कृपा से हम 2001 में रिक्शा चलाते थे, और यहाँ से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूरी में हमारा घर है। तो आधा किलोमीटर दूरी से सुबह शाम 1 बाल्टी पानी सुबह, 1 बाल्टी पानी शाम को ले आते थे। इसी ऐसे करते करते काफ़ी बरस हो गए। तो यहाँ हर साल सन 2001 के बाद हर वर्ष सभी गांववासी के सहयोग से यहाँ भंडारा होता हर वर्ष। तो हमने देखा यहाँ कोई नहीं आता था इस मंदिर में। तो सन 2001 फिर 2002 में 3 में से कई चक्कर हमने पदयात्रा यहाँ से की। 10 चक्कर मैहर धाम की पदयात्रा की, और 2 चक्कर यहाँ से परिक्रमा करते करते गए। फिर 1 चक्कर हमने भगवती कृपा से अपने जीवन को सौंप दिए कि हे भगवती, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ दीन दुखियों का कल्याण नहीं होगा, हम प्राण देंगे, आप आइए। तो फिर हमने इन्हीं की कृपा से यहाँ से लुढ़कते गए। यहाँ से 90 किलोमीटर हमने कहीं भी खड़े नहीं, इस पैर से नहीं खड़े, लुढ़कते गए। वहाँ भगवती कृपा हो गई।
वहाँ से ऐसी कृपा बरसी कि हमारे नाम से आप बैठे, जो भी दीन किया उनकी मनोकामना। तो आज माँ भगवती के दरबार में आज 26 वर्ष हो गए। 26 वर्षों से कम लाखों बच्चे प्राप्त हुए। हम सभी हर जीवात्मा में परमात्मा है, और परमात्मा अगर सही माना जाए तो विश्वास है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आज संसार में लोग कहते कि हम भक्त हैं, हमको देवी आती है। इस जगत में किसी को देवी आती ही नहीं है। अगर आती है तो देवी कृपा होती है। अगर माँ भगवती का कहीं स्थान है तो अंदर आती है। ऐसे संसार में बड़े बड़े साधु संत कहते कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान उसी को दिखते हैं जो भगवान में रंग जाता है, जो भगवती में रंग जाता है। भगवती तो सदा दे। हम तो यही आशा करते हैं कि जो भी माँ के दरबार में आएंगे ढिया नरसिंह, संसार की कोई परेशानी हो, कोई विपत्ति हो, उनकी मनोकामना। और मैं यही आशा करते हैं। और सभी हम अपनी बात नहीं करते। यहाँ पे मैं न कोई भक्त है, न कोई संत हूँ, न कोई महात्मा हूँ। एक अकिंचन से एक सेवक। और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, हम भक्तों से एक ही निवेदन करते हैं, अगर आप श्रद्धा से हमको नरियर चाहिए, हमारी मैया नरियर चाहिए, नहीं चाहिए, लड्डू चाहिए, नहीं बर्फी चाहिए। अगर माँ का कोई आहार है तो वो अहंकार है। माँ तो भाव का भोग लगाती, भाव से आप जो कुछ भी चाहते। इसी प्रकार से मैं भी आशा करता हूँ सभी भक्तों से कि हे भगवती की प्रति निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये दिव्य दरबार है। अगर दिव्य कोई चीज़ है इस संसार में तो है विश्वास। और यहाँ मैं सन 2001 2 अप्रैल में इनकी जब प्राण प्रतिष्ठान हुई तो इनका प्रमाण हमारी बच्ची है। इतनी हम डॉक्टर से इलाज करवाएं। मेरी बच्ची जन्मजात पैदाइशी गूंगी, आज माँ भगवती कृपा से मम्मी बोलती, पापा बोलते। ऐसे केस नहीं, बहुत ऐसे केस आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ढिया नरसिंहपुर भगवती कृपा सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ आते हैं अपने कष्ट पीड़ा यातना लेके आते हैं, जब बताते हैं कि ऐसा है तो भगवती कृपा से मुझे आत्मज्ञान हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता तो अगर उनकी बीमारियां तो उनको डॉक्टर के पास भेजते कि आप डॉक्टर इलाज करें। और कहते हैं ना कि दवा और दुआ। और इनकी कृपा से जब वही लोग यहाँ आते तो वही दवाई और संसार में तो अगर सही माना जाए तो जहाँ दवा काम नहीं करती तो वहाँ दुआ वही काम करती जो निश्चल भाव से। बहुत से लोग कहते हैं कि हवन कराओ, यज्ञ कराओ। अगर हवन यज्ञ कराना है तो भगवती के यहाँ बुराई चढ़ा दीजिए आप। तो हम बड़ी बोल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, जबलपुर, बनारस, इंदौर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सबकी मनोकामना एक बेर आप विश्वास रखिए। इसका प्रमाण तो अगर सही माना जाए मैं यहाँ जो 4 लोग आते हैं, मैं कभी किसी से कोई भी धन संपत्ति मांगे की डिमांड नहीं करते हैं। अगर डिमांड करते हैं किसी चीज़ को कि अगर माँ को कोई चीज़ देना है तो आप बुराई दीजिए, और माता को कोई दे नहीं सकता है। अगर माता को अगर कोई देना ही चाहता है तो बुराई दीजिए। माँ का हार कोई है तो वो अहंकार है। माँ तो अहंकार का भोग लगाती। लोग कहते हैं कि लड्डू पेड़ा बड़ी, हमारा भाव है। उस भाव कारण ही भगवती लोगों को भाव दी जिससे जन का कल्याण। अगर सही माना जाए इस संसार में किसी को भी, इस कलयुग राज में किसी को कोई देवी देवता सिद्ध नहीं है। अगर सिद्ध है तो वह है वाणी, जिसमें भगवती कृपा, प्रभु कृपा हो जाए तो वाणी सिद्ध। और संत की रही परिभाषा, संत को तो जानते, संत वही, भक्त वही है जो परमात्मा के प्रति निष्ठा रखता, भय नहीं होता। जो भय मुक्त है वो है संत, वो है परमात्मा भक्त। अब बाकी तो सारे संसार में माया रूप है। अरे जो संत होता उसके पीछे माया भागती, वो माया के पीछे नहीं भागता। संत तो सबके होते हैं, चोर हो, चंडाल हो। बहुत से एक छोटी सी बात हम बोलना चाहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जैसे हैं, ये चारों के भगवान एक ही है। और सबसे दूसरी बात है, लोग कहते कि हमारे भगवान, ये हमारा भगवान है। हम ये कहते कि चारों कहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर ये साबित कर दे कि ये मेरी नदी अलग है, मेरा सूर्य भगवान अलग, मेरा चंद्र, हम सबका भगवान ये कहते ना, सबका मालिक। तो भगवती तो
उसी का कल्याण करती है जो विश्वास श्रद्धा की ज्योति है। हम ते जानते बहुत से लोग कहते हैं हम संत हैं, भक्त हैं, महात्मा। महात्मा तो वही है जो महान बुराई को पीने वाला, महान कष्ट को भोगने वाला है, वो है महात्मा। जो सबसे प्रेम करता है उसके पास तो जैसे कहते कि जापे कृपा राम के होई तापे कृपा करे सब। अरे जिस पे राम की कृपा हो जाए तो उसका कोई बैरी ही नहीं, जिसमें भगवती कृपा हो जाए उसका कोई बैरी नहीं, उसका कोई दुश्मनी नहीं, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई। माँ तो सबकी है। अरे जिस माँ की संतान को मार दो उस माँ से पूछो कितनी पीड़ा होती है। माँ शब्द का तो अब छोटा से कम उदाहरण देना चाहते, संसार को प्रेरणा देना चाहते हैं। जैसे बहुत से हमारी माँ बहन बेटी बोलती मैं माँ, माँ नहीं, एक जननी है। एक औरत एक जननी है। जननी के मतलब यह है कि एक औरत अगर ये जान जाए जब उसको जन्म होता है तो वो जननी यानी वो अपने बच्चों भर को जानती है, अपने परिवार को जानती है। अगर माँ बन जाए ना तो एक माँ के दुख को समझ सकती है। इस संसार में बिड़ले ही ऐसी माँ है कि जो माँ का फर्ज जानती है कि माँ कहते किसे, कहते हैं ना कि माँ की चरणों में जन्नत, माँ की चरणों में चारों धाम। माँ शब्द इतना महान है कि सारा संसार माँ शब्द में समाहित और सारे संसार में माँ है। तो हमारे कहने का मतलब एक संसार में अगर कोई किसी की दुश्मन है तो एक औरत है। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर माँ बन जाए ना तो कभी किसी की दुश्मन नहीं। इसलिए कि हर माँ जो होती जैसे एक बंदर अपने बच्चे को छाती में लगा के रखती, इसी प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को छाती में लगा रखती। कौन लगाती है? जो माँ। आज के संसार में कलयुग राज में तो यही है, जननी यानी बच्चे को जन्म दे देना, जननी यानी अपने को जानना, अपने बच्चे भर को सीमित जानना। अगर माँ शब्द बन जाए उसका कल्याण हो जाए, भव सागर से पार हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब कि माँ को जानो। जिसने माँ को जान गया वो परमात्मा को जान गया। भगवान उसी की मदद कर। हमारी मैया हमसे कही सपने में आ कि बेटा मैं उसी की मदद करती हूँ जो अपनी माता पिता को जानते हैं। जो अपने माता पिता को नहीं जानते और लाख मुझे जाने हम उसको भी नहीं जानते। इसलिए संसार में किसी को भगवान के दर्शन करना, भगवती के दर्शन करना है तो पहले अपने जन्मदाता को जाने। आपने जन्मदाता को जान गए, ईश्वर को जान गए। अगर सबसे बड़ा कोई प्रथम गुरु है तो वो जन्मदाता है। तो जन्मदाता को जानिए। जिसने अपने जन्मदाता को जानेगा ने अपने जन्म को जान गया, उसके सारे कुल तर गए। इसीलिए कहते हैं कि जापे कृपा माता की होई तापे कृपा करे सब कोई। आज कलयुग में इसीलिए मनुष्य भोग रहा है कि जो अपने जन्म। इस संसार में देख ले जितने भी लोग इस संसार में हमारी माँ बहन बेटी सुनती होंगे, जितने लोग भी अगर जिसने भी अपने माता पिता से अलग हुए क्या उनके बच्चे में है? इसलिए कि वो जननी है, वो अपने को जानती है, अपने पति को और अपने बच्चे को। अगर उसके पीछे पलट के देख ले तो उसका जीवन सार्थक। अगर जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, सुख समृद्धि का मतलब है घर में शांति। सुख समृद्धि का मतलब है शांति, यज्ञ हवन से नहीं। अगर यज्ञ हवन करना ही हमारी भगवती ने कहा है यज्ञ करना ही है तो आप बुराई हवन कर दीजिए, आपका यज्ञ हो गया। अरे आपके अंदर बुराई भरी हुई है, आप पूजा करिए, दान करिए, दक्षिणा करिए, सब व्यर्थ है। तो हमारी भगवती ने, हमारी जगदम्बा ने, हमारे गुरु ने हमको यही ज्ञान दिया है कि जिसने अपने जन्मदाता को जान गया उसको ईश्वर जान। इसलिए कि माँ से संसार, अगर हम कहते कोई दिखा दे, कोई माँ को, कोई भगवान को दिखा दे, ईश्वर को जान दे। अगर ईश्वर को जानना है तो अपने जन्मदाता को जानिए। हम सभी माँ बहन बेटी से निवेदन करते हैं अपनी माता, अपने जन्मदाता को जान दिए। जब आप अपने जन्मदाता को जानेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको जानेगी। जब आप अपनी पीढ़ी को नहीं जान तो आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी? अगर मूल मंत्र भक्ति के ही है, हमारी भगवती ने कहा कि अपने जन्मदाता को जानो। आप बस हम यही कहना चाहते हैं, सब माता बहनों से ही यही कहते हैं कि अपने जन्मदाता, इनसे बड़ा संसार में कोई ईश्वर भगवान को दर्शात। हम सभी माँ बहन बेटी से फिर निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको विद्यालय न भेजते तो क्या होता? आपका जीवन अंधकार में। अगर सारे गुरु, अगर गुरु की खाड़ है तो वो जन्मदाता है। अगर जन्मदाता होते क्या गुरु के आपके दर्शन होते? तो हम लोग जब प्रथम गुरु को छोड़ देते हैं तो वहां से दुख में चले। बस हम जन्म को अपने साथ,
उसको मोक्ष हो। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा। जब आत्मा ही में परमात्मा, हर जीव में परमात्मा है, तो क्यों ना हम अपने माता पिता को जाने। अगर हम अपने माता पिता को जान गए तो हमने परमात्मा को जान लिया। जो लोग कहते हैं ना कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है, तो कस्तूरी हमारे जन्मदाता है। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा में अपने मन के मंदिर के अंदर चले। इसीलिए हमारे गुरु ने कहा, मन चंगा तो बड़ा। और जब मन ही नहीं चंगा तो किस काम का। अगर यज्ञ करना, हवन करना है, पूजा भक्ति करना है, यज्ञ करना है तो बुराई करेंगे, हवन कर दीजिए बुराई का, आपके घर में अपने आप सुख। वाह, कितना सुंदर महाराज जी ने बताया अपने जीवन के बारे में। इतनी अच्छी बात आज तक कोई बताया ही नहीं अपने बारे में। महाराज जी से हमको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिला, मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात और महाराज जी बताइए, जो कि आजकल ये चमत्कार चल रहा है सृष्टि में, हम देखते हैं हर जगह है, ये क्या है? मतलब चमत्कार कोई नाम वस्तु होती है, चीज़ होती है, इसके बारे में आप क्या क्या कहें?